हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीता जैन। मैं गवर्नमेंट जीएसडी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट जो कि टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि कर नियोजन एवं प्रबंधन को लेकर के है, जिसमें यूनिट है 5। इसके पहले के जो यूनिट है उसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। यूनिट 5 का जो टॉपिक है, जिसमें अपन ने डिस्कशन किया था अग्रिम कर को लेकर के और उद्गम स्थान पर कटौती यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लेकर के, मैंने आप लोगों को उसके 8 पार्ट के माध्यम से जो है उसको पूरा डिटेल में समझाया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूनिट 5 का ही अपना जो टॉपिक है, जिसका आज ये पार्ट 1 है, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम यानी कि आयकर विवरणी को तैयार करना और दाखिल करना। तो उसके प्रोसीजर को जानेंगे कि किस प्रकार से आयकर विवरण तैयार किया जाता है और उसको जो है किस प्रकार से दाखिल किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आयकर विवरण दाखिल करना है, पहले जो है मैनुअल रिटर्न फाइल होते थे, जिसके लिए आईटीआर फॉर्म्स होते थे। उसके अंतर्गत जो है आईटीआर फॉर्म को भर करके क्या करना पड़ता था, आयकर विभाग में जमा करना होता था आयकर अधिकारी के समक्ष। परंतु जहां आधुनिकीकरण का युग है, वहाँ जो है कंप्यूटर का जो जमाना है, तकनीकी विकास हो चुका है, तो आयकर रिटर्न जो आज के दौर में जो फाइल किया जाता है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन ही उसको प्रिपरेशन करके उसको जो है ऑनलाइन आयकर जो है विवरण दाखिल किया जा सकता है। आप स्वयं ही घर बैठे अपना आयकर विवरण दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठकर ही उसको तैयार करके अपना विवरण दाखिल कर लेते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि कौन से फॉर्म के अंतर्गत कौन सा जो है विवरण दाखिल किया जाता है, किसको अपना आयकर विवरण बनाना है, भरना है, वो जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। देखिए, जो आयकर विवरण दाखिल जो किया जाना है, जो रिटर्न तैयार किया जाना है, वो 2 प्रकार से दाखिल किया जाता है। एक तो होता है स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना। एक क्या, स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से, ये वॉलेंट्री बेसिस पे होता है स्वेच्छा से आयकर विवरण दाखिल करना। और दूसरा होता है अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना। तो ये दोनों क्या है, दोनों को अलग अलग रूपों में समझेंगे। तो जो स्वेच्छा से आयकर विवरण दाखिल करना है, उसके अंतर्गत पहले देखते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, करदाता के प्रकारों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति करदाता है, एचयूएफ परिवार करदाता है, फर्म करदाता है, कंपनी करदाता है, राजनीतिक पार्टी है, और जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये सारे जो है करदाता के श्रेणी में आते हैं। तो स्वेच्छा से आयकर विवरण दाखिल करना है, तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति और एचयूएफ परिवार द्वारा विवरण। व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार, इसको जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ जो है इसका शॉर्ट नेम है। तो व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा आयकर विवरणी को दाखिल करना है। तो जो भी व्यक्ति है और हिंदू अविभाजित परिवार है, या व्यक्तियों का संघ है, या कृत्रिम समूह है, मतलब एओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तियों का समुदाय और व्यक्तियों का संघ जो है उसको अपनी आयकर विवरणी
जो है दूसरे व्यक्ति की आयकर विवरणी जिसकी आय पर वो प्रतिनिधि के रूप में उत्तरदायी है, देय तिथि तक क्या है दाखिल करना अनिवार्य है। लेकिन 80C से 80U के अंतर्गत कटौती देने से पूर्व, यानी कि अगर उसकी सकल कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक है तो इनको जो है अपना आयकर विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। मैं आप लोगों को आयकर विवरण दाखिल किसको करना है और कब करना है उसके बारे में बता रही हूँ, जिसमें व्यक्ति, हिंदू अभाजित परिवार, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर इनकी जो सकल कुल आय है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, सकल कुल आय यानी कि जिसमें 80C से 80U की कटौतियां माइनस नहीं की गई है, अगर वो जो है कर मुक्त सीमा से अधिक है, जैसे अभी कर मुक्त सीमा कितनी है 2.5 लाख है, अगर 2.5 लाख से किसी का जो आय ऊपर जाता है तो उसको अपना आयकर विवरण दाखिल करना होगा। ये हो गया व्यक्ति और HUF परिवार, AOP, BOI के कंडीशन में। अब देखते हैं कंपनी और फर्म। कंपनी और फर्म भी जो है करदाता के डेफिनेशन में आता है। तो प्रत्येक कंपनी और फर्म को भी देय तिथि तक जो है गत वर्ष की अपनी आय हानि का जो विवरण है, आय होगा या हानि होगी, मतलब आय लाभ होगा या हानि होगी, उस कंडीशन में उनको विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। मतलब कंपनी और फर्म को कोई भी कंडीशन हो, विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उनको विवरण दाखिल नहीं करना है। मतलब अगर जो है उनकी आय हो या नहीं हो, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे लाभ कितना ही क्यों ना हो, उनको अपना आयकर विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। जैसे व्यक्ति को जो है 2.5 लाख रुपए से अधिक आय होने पर ही दाखिल करना होता है, लेकिन कंपनी और फर्म की कंडीशन में ऐसा नियम नहीं है। उनको जो है अनिवार्य रूप से अपना आयकर विवरण दाखिल करना है। इसके बाद देखते हैं निवासी व्यक्ति जिसकी बाहर में कोई संपत्ति है। व्यक्ति क्या है, निवासी, भारत का निवासी है, लेकिन भारत के बाहर मतलब विदेश में कोई संपत्ति है। भारत में कोई साधारण निवासी व्यक्ति जिसको आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत जो आयकर विवरण दाखिल नहीं करना है, उसको छोड़कर यदि गत वर्ष में कभी भी जो है भारत के बाहर उसकी संपत्ति में स्वामी के रूप में हित है, जिसके अंतर्गत उसका अस्तित्व में कोई वित्तीय हित भी शामिल है, तो उसे भारत में स्थित जो किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, देय तिथि तक गत वर्ष में अपनी लाभ या हानि का विवरण को दाखिल करना क्या है, अनिवार्य है। यदि आपकी संपत्ति जो है भारत में के बाहर है तो आपको जो है अनिवार्य रूप से आयकर विवरण दाखिल करना होगा। यदि आप जो है किसी के रिप्रेजेंटेटिव भी बने हैं, ऑथराइज्ड सिग्नेचर भी आप करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और भारत के बाहर कोई भी जो वित्तीय हित के रूप में संपत्ति है, तो भी जो है आपको आयकर विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। पुण्यार्थ ट्रस्ट, पुण्यार्थ ट्रस्ट मतलब ऐसी जो संस्था है, उनकी आय जो कर मुक्त राशि घटाने के पहले जो है कर मुक्त सीमा से अधिक है, तो इनको भी जो है अपनी देय तिथि तक आय का विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। यानी कि अगर उनकी आय जो है कर मुक्त सीमा, जैसे अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 में जो भी कर मुक्त सीमा है वो है 2.5 लाख। यदि पुण्यार्थ ट्रस्ट की जो आय हो रही है वो 2.5 लाख रुपए से क्या है अधिक है या हानि हो रही है, तो भी उसको क्या है विवरण दाखिल करना अनिवार्य है। अगर कम हो रही है तो अपनी इच्छा से विवरण दाखिल कर सकते हैं, लेकिन यदि
ज्यादा है तो अनिवार्य रूप से उनको आयकर विवरण दाखिल करना होगा। इसके बाद राजनीतिक दल, यदि जो है राजनीतिक दल की आय कर मुक्त सीमा से क्या है अधिक है, मतलब 80C से 80U की कटौती घटाने के पूर्व अधिक है, तो उसे भी जो है देय तिथि तक अपना आय का विवरण दाखिल करना होगा। इसके अलावा अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे करदाता आएंगे जिन्हें क्या करना है, धारा 10 के अंतर्गत जो है छूट लेना है या छूट प्राप्त करना है, और उनकी आय जो धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त करने घटाने से पहले कर युक्त सीमा से क्या है अधिक है, तो उन्हें भी जो है अपनी आय का विवरण दाखिल करना होगा। यदि उनकी जो आय है वो या उनको किसी प्रकार का कोई छूट लेना है तो उनको जो है अपना आयकर विवरण दाखिल करना होगा। इसके अलावा हानि, यदि कोई व्यक्ति है जिसको क्या हो रही है, गत वर्ष में व्यापार से हानि हो रही है, सट्टा व्यापार से हानि हो रही है, या किसी निर्दिष्ट व्यवसाय में हानि हो रही है, पात्र व्यवसाय में हानि हो रही है, या पूंजी लाभ शीर्षक से भी हानि हो रही है, या उसको उस हानि को क्या करना है आगे ले जाकर के पूर्ति करना है, तो उसे भी जो है देय तिथि तक अपना आयकर विवरण दाखिल करना होगा। तभी वो जो है हानि की पूर्ति को कर सकता है और उस हानि को जो है आगे ले जा सकता है। यदि वह जो है आयकर विवरण दाखिल नहीं करता है तो उनको अधिकार नहीं होगा कि वो जो है उस हानि को आगे ले जाकर के पूर्ति करे। जब वो आयकर विवरण दाखिल करता है तभी उसको जो है ये अधिकार मिलता है कि वो जो है इस हानि को आगे ले जाकर के पूर्ति कर सकता है। यदि ये देखा जाता है कि हानि का जो विवरण है वो देय तिथि पर दाखिल नहीं किया गया है तो उस हानि को जो है आगे नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में हानि है या अशोधित ह्रास है या वैज्ञानिक अनुसंधान या परिवार नियोजन के लिए जो पूंजीगत व्यय है उसके संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी हानि व्यापार से हानि, सट्टे के व्यापार से हानि को आगे ले जाना है तो उसको जो है अनिवार्य रूप से अपना आयकर विवरण जो है दाखिल करना होगा, तभी जो है उस हानि को आगे ले जाया जा सकता है। अब ये तो हो गई स्वेच्छा से आयकर विवरण दाखिल करना। इसके बाद दूसरा आता है अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना। या तो अपनी इच्छा से होगा या अनिवार्य होगा। इसकी धारा है 142(1) और स्वेच्छा से जो आयकर विवरण दाखिल किया जाता है उसकी धारा है 139(1) के तहत जो है स्वेच्छा से आयकर विवरण दाखिल किया जाता है, और अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने के लिए 142(1) के अंतर्गत है। जैसे कि यदि कोई करदाता है देय तिथि तक वो है अपना आयकर का रिटर्न जो है दाखिल नहीं करता तो कर निर्धारण अधिकारी जो है उसे नोटिस दे करके रिटर्न दाखिल करने का क्या करता है, निर्देश दे सकता है। यानी कि करदाता ने अगर अपना आयकर का विवरण दाखिल नहीं किया है और कर निर्धारण अधिकारी को ये महसूस होता है या ये लगता है कि जो है उसने अपनी आय को क्या की है, छुपाई है, तो जो है कर निर्धारण अधिकारी क्या करेगा, उसको नोटिस देगा और कहेगा कि जो है रिटर्न दाखिल करने का उनको निर्देश देगा, और ये जो रिटर्न है उस अवधि में दाखिल करना होगा जो नोटिस में सूचित की गई है। मतलब जो उनको सूचना मिलेगी उसमें जो है तिथि भी लिखी रहेगी कि आप जो है 15 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर, यानी कर निर्धारण अधिकारी जितना चाहे उतना जो है वो तिथि को दे सकता है कि आप जो है इस तिथि तक के क्या करिए, अपना आयकर विवरण
को दाखिल करके हमें क्या करिए, उसको भेजिए, उसके बारे में हमको जो है जानकारी दीजिए। यदि जो है इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे जो है धारा 234A के अंतर्गत ब्याज सहित क्या किया जाएगा, रिटर्न दाखिल किया जाएगा। एंड जो है ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस नियत तिथि में जो है रिटर्न दाखिल न करने की जो पेनाल्टी है 5,000 रुपए की, वो पेनाल्टी भी जो है उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जब करदाता को जो है आयकर अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया जाता है तो फिर उसको जो है आयकर विवरण दाखिल करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है और उसको जो है आयकर विवरण दाखिल करना ही पड़ता है। यदि कर निर्धारण अधिकारी से आदेश मिला है तब तो उसको अनिवार्य रूप से जो है आयकर विवरण दाखिल करना ही होगा। तो इस प्रकार से जो है आयकर विवरण दाखिल किया जाता है और जो टैक्स आता है वो टैक्स को भी जमा करना पड़ता है। साथ ही जो 234A सेक्शन के अंतर्गत 234B सी तीनों सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई ब्याज लगना है तो ब्याज भी ब्याज सहित उनको जो है कर चुका करके क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि उनको जो है पेनाल्टी जो लगती है 234F धारा के अंतर्गत जो 5,000 रुपए की पेनाल्टी है वो पेनाल्टी भी क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल किया जाता है। तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को दो प्रकार से विवरण दाखिल करना बताया है। एक तो स्वेच्छा से आयकर विवरण दाखिल करना और दूसरा है अनिवार्य विवरण दाखिल करना। स्वेच्छा से करदाता जो है स्वयं आयकर विवरण दाखिल करता है, लेकिन अनिवार्य विवरण तब दाखिल किया जाता है जबकि करदाता को क्या मिला हो, कर निर्धारण अधिकारी से किसी प्रकार का कोई नोटिस मिला हो, तब उसको जो है अनिवार्य विवरण दाखिल करना होता है। इसके लिए जो है समय सीमा नोटिस में ही दी हुई होती है कि कितने समय सीमा के अंतर्गत क्या करना है, अनिवार्य विवरण दाखिल करना है। और स्वेच्छा से किनको किनको कब भरना पड़ता है, व्यक्ति को कर मुक्त सीमा से अधिक होने पर, फर्म और कंपनी को अनिवार्य रिटर्न, निवासी है लेकिन भारत में अगर उसकी बाहर कोई संपत्ति है तो अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। पुण्यार्थ संस्था कर मुक्त सीमा से अधिक होने पर, राजनीतिक दल को कर मुक्त सीमा से अधिक होने पर और किसी व्यक्ति को धारा 10 के अंतर्गत छूट लेनी है तो रिटर्न दाखिल करना होगा। हानि का छूट लेना है तो भी उनको आयकर विवरण दाखिल करना होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास जो है अपन यहीं तक रखते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को आयकर विवरण दाखिल किसको करना होता है और कब करना है इसके संबंध में जो है जानकारी दी है। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म जो है किसको भरने पड़ते हैं, उसका आवेदन फॉर्म का प्रारूप कैसा होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग लेक्चर। थैंक यू।